तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले मुंडा शासन व्यवस्था। दोस्तों मुंडा शासन व्यवस्था को पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था कहा जाता है। दोस्तों जेपीएससी में नेक्स्ट ईयर इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था और जानते हैं आप कि जेपीएससी में एक क्वेश्चन यानी कि 2 नंबर के होता है। तो दोस्तों ये आपके लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है और जेएसएससी में इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया और पूछा जाता है। तो दोस्तों चलिए इसी को पढ़ने वाले हैं, इसी के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों मुंडा शासन व्यवस्था पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में कैसे तब्दील हुआ, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मुंडा शासन व्यवस्था में मुंडा जो है झारखंड में कोलेरियन समूह की एक शक्तिशाली प्रजाति है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झारखंड में मुंडा जो है वो किस किस समूह की जनजाति है। तो वो कौन से समूह की जनजाति है? कोलेरियन समूह की जनजाति है और यह एक प्रमुख जनजाति है। दोस्तों इसको याद रखिएगा। और दोस्तों यह प्रजाति दृष्टि से देखा जाती है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति में आता है और झारखंड में इसका प्रवेश जो है वो तिब्बत से हुआ है और दक्षिण पश्चिम से हुआ है और दक्षिण पूर्वी से हुआ है। दोस्तों इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वो तिब्बत जो है ये आपके लिए अहम हो जाता है, क्योंकि मूल भूमि जो कहता है मुंडाओं की वो तिब्बत ही माना जाता है। तो दोस्तों आपके पास अगर ऑप्शन आए तो तिब्बत ही मारिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों भाषा। दोस्तों यह जो मुंडा है, मुंडा अपनी भाषा को होड़ो जागर कहते हैं। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि भाषा को क्या कहते हैं? होड़ो जागर कहते हैं। यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों इसकी जो प्रमुख भाषा है वो मुंडारी ही होता है, जो कि एक ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा है। यह एक ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा है मुंडारी। तो यह भाषा की बात हुई और भाषा को यह होड़ो जागर कहते हैं। अगर निवास स्थल की बात किया जाए, इसका निवास स्थल, तो ये कैसे कैसे निवास है इसका, जैसे कि ग्राम जो देवता है उसका, पंचायत की जो बैठक होती है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों सरनो जो है वो इसका ग्राम देवता होता है। सरनो जो है वो उसका ग्राम देवता है और अखड़ा जो है वो पंचायत की बैठक जो है वो अखड़ा में ही होता है। हर गाँव में एक अखड़ा होता है मुंडारियों का और उस अखड़ा में ही पंचायत की बैठक होता है और उसी अखड़ा में युवक युवतियों की जो है नौजगन भी होता है। तो यह भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि युवक युवती का नौजगन कहाँ होता है? तो अखड़ा में होता है। यह क्वेश्चन सर कई बार मैंने देखा है कि यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। दोस्तों शासन जो होता है वो एक समाधि स्थल होता है मुंडाओं का, और समाधि स्थल होता है और वो जो इसमें एक मिनट दोस्तों, और दोस्तों इसमें समाधि स्थल में जो पत्थर की सील होती है उसे शासनदारी कहते हैं। तो इसको भी याद रखिएगा, शासनदारी को शासनदारी कहते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों युवागृह। युवागृह जो है, जो वहाँ पर युवा निवास करते हैं, तो उसे गतियोरा कहता है। इसको भी कई बार पूछा गया है और पूछा जा सकता है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या है। दोस्तों उनके निर्माण जो यहाँ पर प्रवेश किए, मुंडा जो प्रवेश किए यहाँ पर, उसने बहुत सारे निर्माण किए, जैसे कि जंगलों को काट कर खेत का निर्माण किया था, गांव बसाया था और उसने, तो उसी के बारे में है कि उनके निर्माण। तो दोस्तों खेत जो इसने बसाया था उसे खुटकट्टीदार खेत कहते हैं। एक मिनट दोस्तों, इसने जो खेत बसाया था उसे खुटकट्टी खेत कहते हैं। और जो गांव बसाया था, जो जंगलों को काट कर अपने गांव बसाया था, जंगलों को काट कर ही इसने खेती किया था, खेती करना स्टार्ट किया था। तो गांव जो बसाया था उसे खुटकट्टी गांव कहते हैं और जो खेत बनाने वाले थे, जो जिसका खेत हुआ करता था, उसे खुटकट्टीदार कहते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि खूट मतलब क्या होता है। दोस्तों खूट का तात्पर्य ये होता है एक परिवार। खूट का तात्पर्य होता है एक परिवार। तो यह था कि उनके निर्माण कैसे हुए, खेत कैसे बनाया और वो अपने खेत को क्या कहते थे, गाँव को क्या कहते थे। तो यह सारी बातें इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा कि खुटकट्टी गाँव को अपने खुटकट्टी गाँव कहते थे और जो खेत बनाने वाले होते थे उसे खुटकट्टीदार कहते थे। अब देखेंगे दोस्तों पढ़ा का विकास कैसे हुआ। तो नेक्स्ट है पढ़ा का विकास कैसे हुआ। दोस्तों पढ़ा का विकास, जब खुटकुट्टी गांव की संख्या अधिक बढ़ रही थी, तो गांव जब अधिक बढ़ रहा था तो वहाँ पर एक पंचायत व्यवस्था विकसित की गई। दोस्तों पंचायत व्यवस्था विकसित की गई और ऐसे ही विभिन्न गाँव को मिलाकर पढ़ा का निर्माण किया गया और इसी को पढ़ा शासन व्यवस्था भी कहा जाता है या पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था कहा जाता है। और इसमें पंचायत कैसे आया तो इसके बारे में देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों आज देखिए कि जब खुटकुट्टी गाँव की संख्या अधिक बढ़ने लगी, अधिक मात्रा में बढ़ने लगा, तो पंचायत व्यवस्था विकसित की गई और ऐसे ही विभिन्न गाँव को मिलाकर पढ़ा का निर्माण किया गया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कहा जाता है कि पढ़ा का विकास। दोस्तों पढ़ा का विकास देखते हैं हम कैसे हुआ कि जो गाँव होता है वो का वो जो वहाँ पर जो गाँव होते हैं, गाँव का जो पंचायत का प्रमुख होता है, जो गाँव होता है, गाँव के अंदर एक पंचायत होता था, तो उस पंचायत का प्रमुख जो है वो मुंडा ही होता था। यह क्वेश्चन पूछा गया है शायद।
तो आदर के गाँव के जो पंचायत है उसे मुंडा कहता है। और कई गाँव को मिलाकर यानी गाँव प्लस गाँव गाँव या जब कई गाँव को मिलाकर एक पट्टी का निर्माण किया जाता है और पट्टी का प्रमुख जो होता है वो मोनकी कहलाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, पट्टी का जो प्रमुख होता है वो मोनकी होता है। और इसी तरह कई पट्टी को मिलाकर जो है पढ़ा का निर्माण किया गया और पढ़ा का जो प्रमुख होता है वो पढ़ा राजा ही होता है। दोस्तों यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है शायद कि पट्टी प्लस पट्टी, ये तो नहीं पूछा जाएगा पट्टी प्लस पट्टी की कई पट्टी मिलाकर पढ़ा का निर्माण होता है। लेकिन याद रखिएगा कि कई सारे पट्टी मिलाकर पढ़ा का निर्माण हुआ और पढ़ा का जो प्रमुख होता है वो पढ़ा राजा होता है। अब दोस्तों कई सारे पढ़ा हुए, तो उन पढ़ा को मिलाकर पढ़ा पंचायत बनाया गया। और उस पढ़ा पंचायत का जो कार्यपालक होता था इसमें 5 कार्यपालक होते थे। इसमें प्रमुख नहीं होते थे, प्रमुख 5 कार्यपालक होते थे, जिसमें कि दीवान आ जाता था, ठाकुर आ जाता था, पांडे आता था, करता आता था और लाल आता था या लाला भी आता था। तो याद रखिएगा दोस्तों, लाल या लाला, ये 5 जो है प्रमुख कार्यपालक होते थे। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि यह जो कार्यपालक होते थे यह वंशानुगत पद नहीं होता था, इसका जो पद है वो वंशानुगत नहीं होता था। इसीलिए भारत का पहला गणतंत्रात्मक व्यवस्था का उदाहरण भी बना। तो दोस्तों भारत का पहला जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था का उदाहरण था वो यही था दोस्तों। इसमें यह जो पद होता था वंशानुगत नहीं होता था, यानी कि उसके परिवार के सदस्य फिर से कोई राजा दीवान नहीं बन सकता था, ठाकुर नहीं बन सकता था, पांडे नहीं बन सकता था। तो इसीलिए जो है गणतंत्रात्मक व्यवस्था लागू किया गया। दोस्तों पढ़ा पंचायत जो है मुंडाओं की एक प्रमुख और सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका माना जाता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद है वीडियो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यह था पढ़ा पंचायत, आगे भी बहुत सारी क्लास आएंगे, आगे अभी बहुत सारी क्लास आना बाकी है। तो दोस्तों वीडियो पसंद है वीडियो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।